बेटा आगे हट जाओ। क्या बोलता जी कर सेटिंग चेंज कर दिया भाई पूरी। दीदी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आप ही पीछे हो जाओ, बहुत पीछे हो जाओ। तू ही मेरा शिवा, आंखें खोल जरा, कोई नहीं है सारे जग में मेरा तेरे सिवा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः चेयर पर महाकाल नमामि, ज्योतिर्लिंग महाज्वाल नमामि, मृत्युंजय शशिभाल नमामि, महादेव त्रिकाल नमामि। आने वाला है ना तो अलग चलेगा। मेरा भी कुछ सोचो, ऊंची शान तुम्हारी, मेरा भी कुछ सोचो, आंख की सड़े खोलो, कुछ तो मुंह से बोलो, आई मैं तेरे घर पे, सिक्के पे तेरे सच कोई नहीं है सारे जग में मेरा तेरे सिवा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। विभत्स विभोर मैं समाधि में ही चूर, मैं शिव मैं शिव मैं शिव। घनघोर अंधेरा ओढ़ के मैं जनजीवन से दूर, शमशान में हूँ नाचता मैं मृत्यु का गुरूर। मैं शिव हूँ मैं शिव मैं शिव। साम दाम कहीं रख मैं दंड में संपूर्ण, मैं शिव हूँ मैं शिव मैं शिव। चीर आया चरम में, मार आया मैथुन में, मैं नहीं मैं भय नहीं, मैं शिव मैं शिव मैं शिव। शिव तांडव। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र से भगवान शंकर को इतना प्रसन्न कर लिया कि आशुतोष भगवान शिव ने उसे केवल सकल समृद्धि सिद्धि से युक्त
सोने की लंका ही वरदान के रूप में नहीं दी, अपितु संपूर्ण ज्ञान विज्ञान एवं अमर होने का वरदान भी दिया। अहम जानि गर्वदम् त्वं जासि गर्वदम्। विज्जलं प्रवाहभावितस्कले गले फलं फलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिकाब्दमग्नमग्नमद्विनाटमर्वय चकार चण्डताण्डवं नमोऽस्तु शिवः शिवं शिवः शिवम्।
bum bum chang 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 dari ko titta titta round round chang 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 oh my baby could be double rupa giri gela shikara parada din din dari ko tamba shishi chang parada tumara ma har sab sab sa kar tu shula davaru liye na chim chang 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 chim chang 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 जब शिव का त्रिनेत्र खुल जाए धरती कांपे तब घबराए
नींद आ रही है उसको? की आवाज़ तो कमी है क्योंकि अलाउड नहीं है तो क्या कर सकते हैं। पर आप लोगों को आवाज़ सुनाई जा रही है कि नहीं? किस किस को जा रही है? पीछे जरा हाथ उठा के बताओ। एक बार जरा जयकारा भी जरा जोर से लगा दो, माइक से भी ज़्यादा तेज। वो सच्चे दरबार की। अच्छा ये बताओ, मैया रानी के दरबार में तो हम अभी होके आए हैं और उनकी दरबार में ही बैठे। पर भगवान मैया के ही प्यारे लाडले वृंदावन बिहारी लाल के पास कौन कौन चलना चाहता है? फोटोज कमा रही है, कौन कौन जाना चाहता है? रिकॉर्डिंग चल रही है तो उसमें कर रहा है। तो चलते हैं श्री वृंदावन बिहारी लाल के पास थोड़ी देर, फिर आएंगे पुनः लौट करके मैया के सुंदर सुंदर भजनों में। एक भक्त बहुत सुंदर बात कहता है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से जो सोचते हैं वो हम कर नहीं पाते, क्योंकि हम इतने अधम हैं, पापी हैं, न जाने कौन कौन से छोटे पाप हमसे बन जाते हैं। हम जितना इसके करीब जाने की सोचते हैं और हम करीब जाते जाते भी उससे दूर हो जाते हैं, परंतु वो हमारे प्यारे हमें सदैव अपने पास ही बुलाते हैं। एक भक्त बहुत सुंदर बात कहता है, क्या कहता है? बहुत सी परेशानियां उलझनों में बंद करके भी लोग वृंदावन नहीं जा पाते, क्योंकि वृंदावन वही जाता है जिसको राधा रानी सरकार का निमंत्रण आता है। जब तक बुलाना नहीं आता, सालों अटैची तैयार रहती है, वो वृंदावन नहीं पहुंच पाता। पर जिसको बुलाना आता है वो एक क्षण में वृंदावन पहुंच जाता है। जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाया, मैं खुद तो जा नहीं पाया, मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो गाँव सीताजी की सेवा देती है। बोले बाकी बिहारी लाल की। एक बार प्यार से कहिए, कोई जाए जो वृंदावन, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना।
दलदल से मेरे सरकार ले जाना मुझे इस घोर दलदल से मैं खुद तो जान नहीं पाया यहाँ तक कि मैं डाकोल में लेता और जो पूछे, क्योंकि जो भगवान के भक्त हो जाते हैं तो भगवान भी अपने भक्तों का हालचाल पूछते हैं। जो पूछे हाल मेरा तो जुबान से कुछ नहीं हूँ हमारा घर रखा मैंने जो पूछे कहा तेरा तो कुछ आंसू कहा तेरा तो कुछ आंसू मेरी पहचान ले जाना कहा तेरा तो कुछ आंसू मेरी पहचान ले जाना जाए जो वृंदावन कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जो रातें जागो ख्वाब वास्तव में बिहारी जी के वक्त होते हैं मेरी आंसू तड़प मेरी मेरे अरमान में जाना मेरी आंसू तड़प मेरी मेरे अरमान को मेरे सब भाव ले जाना बोल बाकी बिहारी लाल की मैं भटकूं दर बदर प्यारी तेरे गए मन में आए जो मैं भटकूं दर बदर प्यारी तेरे जो मन में आए गए मेरी जो श्वास अंत में हो वो निकले तेरी चौखट पर
मेरे हमदम साथी, तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम, तेरी खुशी वो तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है। सभी लोग ताली बजाते हुए तू ही दबा देना जो तुमने हो दिया है, जो तुमने तुम ही दबा देना, जो तुमने तुम ही दबा देना। हो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है। हो तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा। वो छोड़ूं नहीं कस के पकड़ा ये दामन तेरा, छोड़ूं तू ही माथा, तू ही काबा, तू ही मदीना है। तू ही मदीना है। ओ तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है। हो तेरी नजरों से सावरी हो तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है। अब ये क्रम यूं ही बना रहेगा, भक्तों के भाव यूं ही बहते रहेंगे। साउंड कम है तो क्या हुआ, आवाज बहुत है, पर सुनते हुए छाती के साथ
भेज भेज बना लो कृष्ण बना खींचना बुला रहे वो तेनू की कंदी जे नाले नाला हो तेनू की कंदी जे नाले पहला बात यार उसको तो मत यशोदा जी नंद बाबा कोई जी नंद बाबा की रानी नंद रानी देख बराई हो तेरा जुग जुग जीवे लाल नंद रानी देख बराई ऐसे बैठे बैठे नहीं खड़े होकर के भैया नंद बाबा का आ रहा हूँ मैदान में हो तेरा जुग जुग जीवे लाल नंद रानी मौसी मौसी जी खड़े होकर ओ नंद रानी ने तो बधाई नंद बाबा दे तो बधाई नंद रानी ने तो बधाई नंद बाबा दे तो बधाई ओ तेरो जुग जुग जीवे लाल नंद रानी ने तो चूनर गोटेदार में लूंगी चूनर गोटेदार में लूंगी और लूंगी मैं और लूंगी मैं और लूंगी सारे मौसी आ गई दादियाँ आ गई चाचियाँ आ गई सब आ गई चार काटो में खत्म कर देगा तो शादी में तेरे को आठ काट देने पड़ेंगे यहाँ पे लाइव चलता है ना इसलिए यहाँ पे लाइव चलता है मैं आता हूँ 2 मिनट आता हूँ तो एक जाएगा पूरा खत्म सामने देखो सामने सामने देखो बोली सांचे दरबार की बोली सांचे दरबार की पंख जो होते उड़ उड़ जाता तेरे दर्शन करने में आता तड़प रहा मेरा मन पंछी अब तो करम कर दो मेरे भाई बड़े सुंदर शब्द हैं इस भजन के अगर ध्यान लगाएंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा मुझको कोयल बना दे साईं तेरे बगियन की 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 चहकूं उड़त फिरूं में चहकूं उड़त फिरूं में साईं तेरी गली
तेरे बगिया मुझको कोयल बना दे साईं तेरे बगिया जाओ छोड़ के आया मैं सारा जमाना 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 अपने चरण में दे दो ठिकाना रो रो सूख गए हैं आंसू तेरी अखियन के रो रो सूख गए हैं आंसू मेरी अखियन के तारा है सबको मुझको भी तारो 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 कोयल बना के कोयल बना के मुझको सवारो अर्जी सुन ले न साईं मेरे मन चित बन की अर्जी सुन ले न साईं मेरे मन चित बन की ऐ मेरे मालिक ऐ मेरे स्वामी 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 मांगे सलामत मांगे सलामत तेरी गुलामी नैया पार लगा दो साईं इस जीवन की नैया पार लगा दे साईं इस जीवन की ओ नैया पार लगा दो साईं इस जीवन की पार लगा दो साईं इस जीवन की चहकू उड़त फिरूं मैं चहकू उड़त फिरूं मैं साईं तेरी गलियन में मुझको कोयल बना दे साईं तेरे बगियन की मुझको कोयल बना दे साईं तेरे बगियन आया
पंडित जी का आदेश हुआ है। वैसे ये फिल्मी गीत है, पर मैंने कहा भावना में भाव होना चाहिए, तो ये बाबा के चरणों में समर्पित है। तेरी बंदगी करूं सदा, तेरी बंदगी। और इस बंदगी में जब भक्त डूब जाते हैं तो उनको पता नहीं चलता कब दिन होती है, कब रात, कब सुबह, कब शाम। मैं करूं सदा तेरी बंदगी, मैं करूं सदा तेरी बंदगी। कहाँ दिल ये ढल जाए क्या पता, कहाँ दिल ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर। मेरे साईं गुरुवर, मेरे साईं गुरुवर, पर आज माँ के दरबार के हम चौकीदार हैं। हाँ, जिनको तकलीफ है वो कुर्सियाँ का सहारा ले सकते हैं, वरना माँ के चरणों में बैठे। आइए सब। हाँ, इनको भी दो चार, सबको मिलेगा, माँ का प्रसाद है। हाँ हाँ, चेक चेक। जो सच में दीवाने होते हैं वो हर क्षण भैया का ही साथ चाहते हैं, कभी सानिध्य पाना चाहते हैं। यहाँ से बहुत जो बैठे हैं उनका पता चल रहा है कि हाँ चाहता है कि भैया की सेवा हम दें, सबकी माँ के सानिध्य में हम रहे, परंतु हम इतने पापी हैं, न जाने कितने पाप किए मुमकिन नहीं है, पर माँ तुम इतना कर सकती हो। बना आईना मुझको किसी को लगाने कि जब श्रृंगार करना हो तो आंचल में छुपा। भाई से बंद कर लेकर बात कर रहे कराओ तो। जब वो बड़े बड़े नैनों वाली मृग अपने आंखों में काजल लगाएगी तो आंचल में छुपा मेरा तेरे बलिहार ले जाऊं मैं, तेरे भगवान की चौखट पे मुझे इतना हो मैया। और अगर हम इस काबिल भी ना हो तो मैंने चेक नहीं किया वीडियो मॉडल्स में भी हो जाता है। देखिए क्या क्या से बोला था वीडियो मोड पे।
कटोरी तुझी ठंडी हवा दूं मैं चमर डोरी बनाए तुझी ठंडी हवा तू चबर पर माँ कुछ भी बना लेना हटाना नजरों से हटाना नजरों से मुझे ऐसा छुपा लेना हो हटाना नजरों से हटाना वो नजरों से मुझे ऐसा छुपा लेना अगर तेरा हूँ मैया कभी मेहंदी कभी बिछुए कभी पायल बना देना कभी बिछे कभी पाए हो कभी मेहंदी कभी बिछुए कभी पायल बना देना कभी कभी बिछे कभी पाए शरण रज जो फूल बन के जैसा बता
मैं तो हूँ निर्दोष, मैं तो हूँ निर्दोष। मैया मैया रटती रटती आप हुई मैया, मैया मैया रटती वो यादों की यादों की यादों की माला मेरे मन की वो जाने मैं तो हूँ उनकी गुलाम, मेरे मन की वो जाने मैं तो हूँ उनकी गुलाम। यादों की माला ताली बजा के मेरे मन की वो जाने मैं तो उनकी बस एक अंतिम भजन, इसके बाद फिर क्योंकि श्रोता है इनका तो मन भरेगा नहीं, बेचारे कलाकार थकते थक जाएंगे, आएंगे बजा बजा के फिर। आपके दिल्ली के कलाकार हैं भैया, एक बार ताली बजा दीजिए जोर से इनके लिए। बहुत अच्छा बजाया इन्होंने, पहली बार हमने इनके साथ गाया पर इन्होंने संभाल लिया ये हम लोगों को, नए कलाकारों को आए हुए। पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत सुंदर बजाया, एक बार जोर से ताली बजा दें। बोली शिवा की हरी लाल की सीसार क्या गई सीसर। आपकी हल्की सी भी आ रही, वो भी अच्छी लग रही है। प्यारी मीठी लग रही है आप। सारे समर्पित इस माँ को, हमारा अच्छा गाना बुरा गाना सब कुछ एक माँ के लिए समर्पित है। क्योंकि बच्चा तोतली बोली जब बोलता है तो माँ गुस्सा नहीं करती बल्कि लाड़ से अपने आंचल में छुपा लेती है। पर अब ये भजन उस माँ के लिए है जिस माँ ने हमें जन्म दिया। कोई बात नहीं, बरसात हो गई माँ के ऊपर। सबकी माँ यहाँ आई हुई है, किस किस की माँ आई है ना, माँ यहाँ है सबकी। और मोहित भैया आपकी भी माँ है, जरा बैठ जाइए पास में। और जिसकी माँ है वो माँ के पास चला जाए या माँ खुद उठ के आ जाए। हम जीवन भर गाते हैं उस माँ को मनाने के लिए, पर वास्तव में हकीकत तो यही है कि जिस माँ ने हमें आँख खोल करके सब कुछ बताया कि यही माँ है, एक उसके लिए भी तो उसको सलामी भी होना चाहिए। उन माता पिता के लिए भी कुछ होना चाहिए जिन्होंने हमें ये सब सिखाया। वरना हम क्या जानते, क्या जागरण, क्या चौकी, क्या मैया, क्या ठाकुर जी, हम क्या जानते, सब सिखाने वाले तो वही।
थका हारा सारी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना है, क्योंकि जब तक छोटे रहते हैं तब तक सब लाड़ प्यार रहते हैं, तब तक ही हम सारी जिम्मेदारियों से परे रहते हैं। पर जब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तब पता चलता है कि हम छोटे होते तो भी अच्छा था। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये कांटों का, हो तुम फुलवारी हो जागते हो भैया, जागे हो, जैसे आप जागे हो ऐसे ये भी जागे, जैसे आप जागे हो ऐसे वो भी जागे। जैसे हर माता पिता अपने बच्चे के लिए इतनी मेहनत ही करते हैं, ऐसे ही पालते हैं जाग जाग करके। हो तू कहने लागी है माँ तेरी अखियाँ, तू कहने लागी है माँ तेरी अखियाँ, तेरे लिए तो जागी है माँ सारी सारी रतियाँ, तेरे लिए तो जागी है माँ सारी सारी रतियाँ। मेरी लिलिया पे हो अपनी लिलिया पे, मेरी लिलिया पे हो अपनी लिलिया भी गुनहगारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, मेरी माँ। सूरज कब दूर गगन से, कब दूर बहार चमन से, आइए इस तरह माँ के बेटे माँ के लाल माँ के चरणों में रखे हैं। सुंदर सी बंदा बड़ी बड़ी ताली अपनी माँ के लिए बजाते रहे आप लोग भी। सूरज कब दूर गगन से, कब कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर चमन से, कब दूर पहाड़ चमन से, मन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का ये संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। माँ ही एक अकेली पालनहार नहीं है, पिता का भी उतना ही योगदान है। अब पता चलता है वो सुबह शाम वो घर से निकल जाते हैं, सुबह शाम वो घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, सात समुंदर पार से, छोटी सी गुड़िया
पिता अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करता है। ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो बच्चों के मुंह से निकले और खुद पिता उसे करने में असमर्थ हो। और वास्तव में बड़े होकर के जब बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है ये जान करके भी कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, दिन भर बाहर रह करके अपनी जब घर से निकल जाता है बंदा तो कुछ भगवान ईश्वर ही उसकी रक्षा करता है हमेशा, परंतु फिर भी हर पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देता है, अच्छे से अच्छा पालन पोषण हर कुछ देने की कोशिश करता है। इसलिए भाई माता पिता बहुत बहुमूल्य होते हैं, इनको छोड़ा नहीं जाता है, इनको तो प्रेम से, क्योंकि पत्नी पसंद से मिलती है पर माता पिता पुण्यों से मिलती है। जिनके पुण्य अच्छे होते हैं उनके पास माता पिता होते हैं। सात समुंदर पार से कुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार और जितनी बेटियां पिताजी को प्यारी होती हैं उतने बेटे नहीं होते। पिता की लाडली और वास्तव में बेटियां होती ही ऐसी हैं, कुछ नहीं चाहिए पर देना है तो बस आप जल्दी आ जाओ, आप आ जाओ और कुछ नहीं चाहिए। छोटी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहिए ना लाना, पर पापा जल्दी आना, पापा जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। पापा जल्दी आ जाना। पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, ओ पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, ओ पापा मेरे पापा। आइए अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काए, मैं रोया तू रोई। वो मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। हो माँ तेरी माँ, हो माँ तेरी
आसों की जहाँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल, प्यारी प्यारी है। ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ प्यारी माँ। सब लोग एक बार ताली बजाते। तू कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ प्यारी माँ, मेरी माँ भोली माँ के प्यारी लाल की, बोल सच्चे दरबार की। एक छोटा सा गीत परी गाएगी आज बर्थडे पे अपने पापा के लिए। जल्दी आ जाओ। इसके बाद तारा रानी की कथा। आवाज खोल दिया। तारों ने पूछा बोलो। हाँ गाइए आप। जल्दी गाओ, जल्दी गाओ। बुआ भी गाएगी। नहीं कटेगी यार। इससे का आवाज नहीं कटेगी। मेरी आवाज नहीं कटेगी। चलिए गाइए। आओ जरा बुआ के पास। इधर बैठो, कोई नहीं देखेगा इसको। चलो लो, पहले बोलो सच्चे दरबार फोटो की खींचा जय। जल्दी से। बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की बोलो। लोग देखा कटवाएगी। गाएगी गाएगी। सच्चे दरबार की। गाने बेटे आपने सुनाया था ना, बुआ को सुनाया था। जल्दी सुना दो। खड़े होके गाना है क्या? पापा के साथ गाओगे? पापा को बुलावे? दादी के साथ गाओगे? दादी के पास? भक्ति से बड़ी प्रसन्न हो गई हो। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तो ध्यानु भक्ति ने माँ से कहा था कि माँ आने वाले समय में कलयुग जो आएगा उस समय कोई ऐसा भक्त नहीं मिलेगा तुम्हें जो शीश की भेंट आपको चढ़ा सकता है। इसलिए मैं कुछ नहीं चाहता, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है। अगर मुझे कुछ देना तो मैं चाहूँगा कि आप शीश की जगह नारियल की भेंट स्वीकार करा करो। बोली सांचे दरबार की। क्योंकि अगर नारियल की छाल हटाकर देखोगे तो उसके भी अंदर दो आंखें और एक मुंह दिख जाएगा। बोली सांचे दरबार की। बोली सांचे दरबार की। सभी लोगों ने उसे वरदान दिया कि जो तेरा अगला जीवन होगा एक राज परिवार में होगा, लेकिन तेरा पालन पोषण हरिजन परिवार में होगा और उस समय तुझे मुक्ति जरूर मिल जाएगी। बोल सांचे दरबार की। फिर समय के साथ फिर दोनों बहनों का तीसरी बार जन्म होता है, क्योंकि अभी उनको मुक्ति नहीं मिली थी। तीसरी बार जब जन्म हुआ एक राज परिवार में दोनों बहनों का, जब राज परिवार में जन्म हुआ तो पंडित जी से कुंडली जब राजा बनवाते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि महाराज जो आपकी बड़ी कन्या है इसका नाम तारा रखते हैं, क्योंकि ये आपका नाम तारे की तरह रोशन कर देगी। और जब छोटी बहन की कुंडली बनाते हैं उसका नाम रखते हैं रुक्मन। और जब पंडित जी कहते हैं कि महाराज ये जो छोटी आपकी कन्या है बड़ी अशुभ है आपके लिए, क्योंकि अगर ये आपके राज में रही तो आपका राजपाट छिन जाएगा, हो सकता है कि आपके प्राण भी चले जाए। बोल सांचे दरबार की। तो महाराज ने पूछा कि पंडित जी कुछ उपाय बताइए कि इस धर्म संकट से हम बच सके। तो पंडित जी ने कहा कि महाराज एक काम करो, इस कन्या का आप वध करवा दो तो आप सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। तो राजा ने कहा कि महाराज हमारे राज्य में एक कन्या की हत्या करना पाप माना गया है, कुछ और उपाय बताइए पंडित जी महाराज। तो पंडित जी ने दूसरा उपाय बताया कि महाराज एक काम करो, इस कन्या का आप पालन पोषण करते, इसका विवाह करते, जो धन खर्च होता है उस धन का एक संदूक बनवाओ, उसमें हीरे जवाहरात जड़वाकर इस कन्या को नदी में बहा दो, ताकि ये कन्या जिसको भी मिलेगी तो उस धन से इसका पालन पोषण कर लेगा और आप पाप से भी बच जाएंगे। बोल सांचे दरबार की। तो राजा ने पंडित जी की बात सुनकर वही किया, एक विशाल संदूक बनवाया, उसमें हीरे जड़वा कर उस कन्या को सुलाकर नदी में बहा दिया। बोल सांचे दरबार की।
जब वो कन्या ऐसे किनारे से बहती हुई दूसरे किनारे पहुंची तो वहां पर एक पंडित जी और पहले से स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक संदूक बहता हुआ आ रहा है, उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। तो पंडित जी के मन में लालच आ गया और संदूक को लेने के लिए पानी में कूद पड़े। और जैसे ही संदूक के पास पहुंचे तो संदूक उनके हाथों से दूर खिसक गया, उनके हाथ नहीं आया। बोल सांचे दरबार की। पंडित जी काफी कोशिश करने लगे लेकिन उनके हाथ वो संदूक नहीं आया। तो वहीं एक हरिजन और स्नान कर रहा था। उन्होंने देखा कि पंडित जी काफी देर से परेशान हो रहे हैं। पंडित जी के पास गया और पंडित जी से बोला कि पंडित जी अगर आपकी आज्ञा हो तो संदूक को मैं लेकर आता हूं। तो पंडित जी ने कहा कि मेरी एक शर्त है, क्योंकि उस संदूक को पहले मैंने देखा था इसलिए जो सारा माल है वो मेरा, अंदर कुछ भी निकले वो तेरा, क्योंकि जो दिखता है तो वही तो बिकता है। बोली सांची दरबार की कि बंद मुट्ठी ला के और खुल गई तो हाकी, क्योंकि उनको दिख रहा था ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए, अंदर पता नहीं क्या निकले, कोयला निकले। तो पंडित जी ने अपना दिमाग चलाया और कहा कि ऊपर जो मिलेगा वो सारा मेरा हो जाएगा, अंदर कुछ भी मिलेगा वो सारा तेरा हो जाएगा। हरिजन ने पंडित जी की बात सुनकर उस नदी में छलांग लगाई, उस संदूक को लेकर आए। जब संदूक को लेकर आए, जैसे पंडित जी ने सारा सामान समेटा और उस हरिजन व्यक्ति ने उस संदूक को खोला तो सुंदर सी कन्या मुस्कुराती उसको देखने लगी। बोल सांची दरबार की। उस कन्या को देखकर पंडित जी भी, वो हरिजन व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और क्योंकि उसके घर में भी कोई संतान नहीं थी तो उस छोटी सी कन्या को अपनी गोद में उठाया और माँ से विनती करी, माँ से नमन किया और माँ से दुआ करके अपने घर गया और अपनी धर्म पत्नी को सारी बात बताई और कहने लगा कि आज उस माँ की बदौलत आज हमारे घर में एक छोटी सी कन्या आई है, क्योंकि हमारे विवाह को इतने वर्ष होगा कोई संतान नहीं है। आज माँ ने हमारी झोली पूरी भर दी है। बोली सांची दरबार की। और इस कन्या का हम अपनी पुत्री की तरह पालन पोषण करेंगे। दोनों कन्याओं को जब पालन पोषण होने लगा तो दोनों कन्या समय के साथ साथ बड़ी होने लगी और विवाह लायक होती है। और जैसी विवाह लायक होती है तो बड़ी बहन तारा का विवाह हरिपुर के राजा हरिश्चंद्र के साथ में हो जाता है और उसी नगर में छोटी बहन का भी विवाह एक हरिजन परिवार में होता है। तो छोटी बहन के पति थे जो महलों की साफ सफाई का काम किया करते थे, तो महलों में साफ सफाई करते थे। कुछ कारणवश उन्हें नगर से बाहर जाना पड़ा तो सारा काम अपनी धर्म पत्नी को सौंप दिया कि जब तक मैं अपना काम खत्म करके नहीं आता तो महलों की साफ सफाई तुम करना। जब रुक्मण महलों में जाती है साफ सफाई करने के लिए तो देखती है कि एक बंद कमरा है, उसमें से माँ के भजन कीर्तनों की आवाज आ रही थी। बोल सांची दरबार की। तो उससे रहा नहीं गया और उस बंद कमरे के बाहर रुककर इंतजार करने लगी कि मैं देखना चाहती हूँ कि इस बंद कमरे में कौन है जो माँ की भक्ति कर रहा है। जब भजन कीर्तन खत्म हुए और तारा रानी बाहर आती है और तारा रानी जैसे ही बाहर आई, क्योंकि तारा रानी पे वो बचपन से ही माँ की प्रिय भक्ति थी तारा रानी, तो माँ की कृपा उनके ऊपर थी। और जैसे ही आई तो रुक्मण को देखा और रुक्मण को देखकर पहचान गई कि मेरी पिछले जन्म की छोटी बहन है, लेकिन रुक्मण तारा रानी को नहीं पहचान पाई। बोली सांची दरबार की। तो रुक्मण तारा रानी के पास गई और रानी से कहा कि रानी मैं काफी समय से देख रही थी कि आप इस बंद कमरे में माँ की भक्ति कर रही थी, उससे क्या मिलता है, उससे क्या लाभ होता है। तो तारा रानी ने कहा कि माँ की अगर सच्चे मन से भक्ति करोगे तो माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, सदा अपना हाथ उनका ऊपर बनाए रखती है। बोली सांचे दरबार की। तो रुक्मण ने कहा कि अगर इस माँ से मैं भी कुछ मांगना चाहूँ तो क्या मुझे भी मिलेगा। तो तारा रानी ने जवाब दिया कि ये जगत जननी माँ है, जो भी सच्चे मन से इसके दरबार में जाता है अरदास करता है तो अरदास माँ जरूर पूर्ण करती है। अगर तुम्हारे मन में कोई अरदास है और माँ से कुछ मांगना चाहती हो तो अपने हाथ में 1.25 रुपये रखो, चरणों में बैठकर अरदास करें तो माँ अरदास कबूल करना। और बच्ची को झोली हमेशा भर के रखना। आप अरदास यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है? आप ये छोड़ दो, आप अरदास 1 मिनट रुक जाइए। खाना इसमें चाकू मत लगाना, जरूर करवाना। क्योंकि रुक्मण ने भी अरदास की थी माँ के चरणों में कि मेरे घर में
अगर कोई संतान होगी, क्योंकि मेरे विवाह को कई वर्ष हो गए हैं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, अगर मेरे घर में कोई संतान होगी तो मैं तेरे नाम का जागरण करवाऊंगी। बोल सांची दरबार की। माँ के चरणों में अरदास छोड़ती है और अपने घर आ जाती है। और माँ ने अपनी बेटी की अरदास सुनी और एक वर्ष बाद उसके घर में एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेता है। बोल सांची दरबार। माँ के दरबार में सीधे सीधे हाथ पूरे ऊंचे करते हैं, वो सबसे पहले ऊपर जाते हैं। वो भी अच्छा है, अच्छी बात है। नहीं हंसी नहीं, ऊपर जाने का मतलब यानी कि तरक्की में, शौहरत में, इज्जत में। भाई और कुछ मत सोचिए। बोली सांची दरबार की। अच्छा बताइए कहाँ पर थे हम लोग? अच्छा, बोली सांची दरबार की। पूछना जरूरी है कि क्या ना, मैं बीच बीच में भूल जाता। बोल सांची दरबार की। और भक्तों को याद है कि नहीं कि हम कहाँ पर हैं कहाँ नहीं है, तो ये भी पूछना जरूरी है। बोल सांची दरबार की। तो रुक्मणी ने अरदास करी माँ के दरबार में और अपने घर आ गई। एक वर्ष बाद उसके घर में एक सुंदर सा पुत्र ने जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लेता है तो उसके मुंह में वो जागरण करवाना भूल गई। पुत्र 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, फिर भी उसे याद नहीं रहा। पुत्र की उम्र और बढ़ गई, 4-5 साल का हो गया, फिर भी उसे याद नहीं रहा। तो माँ ने अपनी बेटी को थोड़ा सा याद दिलाने के लिए उसके पुत्र को थोड़ा सा बीमार कर दिया। जब उसका पुत्र बीमार हुआ तो हकीम वैद्यों के पास ले गई, हर जगह दिखाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो रोती हुई जाती है सीधे तारा रानी के पास और तारा रानी से कहने लगी कि बहन देखो, मेरे बालक को पता नहीं क्या हो गया, हकीम वैद्यों को दिखाए लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मेरे पुत्र को ठीक कर दो। तो तारा रानी ने कहा, बहन याद करो, तुमने माँ के चरणों में अरदास करी थी कि मेरे घर में कोई संतान होगी तो मैं माँ के नाम का जागरण करवाऊंगी, और तुम माँ के नाम का जागरण करवाना भूल गई हो। अगर तुम चाहती हो कि मेरा पुत्र स्वस्थ हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, तो अपने घर जाओ और जागरण की तैयारी करो, तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर रुक्मणी कहने लगी कि तारा रानी, मैं तो हरिजन परिवार से हूँ, मेरे घर में जागरण करने के लिए कौन आएगा, क्योंकि सभी भक्त मुझे मना कर देंगे। ये बात सुनकर तारा रानी ने कहा कि अगर ऐसी बात है बहन, तो एक काम करो, अपने घर में जाओ और जागरण की तैयारी करो, मैं खुद अपने भक्तों को लेकर तुम्हारे घर में जागरण करने आऊंगी। बोल सांची दरबार की। रुक्मणी तारा रानी की बात सुनकर अपने घर जाती है, जागरण की तैयारी करी। इधर तारा रानी ने सहनाई को बुलाया और उसको डल दिए और कहा कि सारे गांव में ये डल बांट कर। और डल होते थे हल्दी से रखे हुए पीले चावल, जो उस समय हम किसी को बुलाने के लिए दिया करते थे, जो माँ के चरणों में उनको छोड़ना, जिसके हाथ में जाते थे वो माँ के चरणों में छोड़ना अनिवार्य होता था, और जो भक्त छोड़ने नहीं जाता था उसको पाप लगता था। सहनाई से कहा कि ये सारे गांव में डल बांट कर आओ, जब कोई भक्त पूछे कि जागरण कहाँ पर है तो पहले किसी को नहीं बताना, जब सब लोगों को बांट दो उसके बाद बताना कि आज जागरण रुक्मणी के घर में है। बोल सांची दरबार की। सहनाई वैसे ही करता है, गांव में जाता है, डल लेकर सभी लोगों को बांटता है। तो सभी लोग पूछने लगे कि आज जागरण कहाँ पर है, तो कहने लगा कि अभी मैं जल्दी में हूँ, लौट कर आकर बताऊंगा। जब सब लोगों को डल बांटने के बाद लौट कर आकर बताता है कि आज जागरण हरिजन रुक्मणी के घर में है, तो ये बात सुनकर सभी भक्त बड़े ही क्रोधित होने लगे और कहने लगे, तूने हमसे ये कैसा पाप करा दिया, कैसा अधर्म करा दिया हमसे, क्योंकि हमने अपने हाथों में ये डल लिया है जो कि माँ के चरणों में छोड़ना अनिवार्य होता है। अगर हम माँ के चरणों में नहीं छोड़ने गए तो इससे हमें पाप लगेगा, और अगर हम रुक्मणी के घर गए, वो एक हरिजन परिवार से है, उसके घर जाएंगे तो इससे हमारा धर्म भी तो भ्रष्ट होगा। कैसे अधर्म में डाल दिया हमको तूने। तो सहनाई ने कहा, ऐसा मैंने नहीं, ऐसा तो तारा रानी के कहने पे मैंने कहा, क्योंकि तारा रानी भी आज रुक्मणी के घर में जागरण में जा रही है। तो सभी भक्त विचार करने लगे, जब वो महलों की रानी उस हरिजन के घर जा सकती है तो हम भक्त भी जा सकते हैं। तो सभी भक्त जाने को तैयार हो जाते हैं। इधर सहनाई जब महलों में जाते हैं तो राजा से जाके चुगली कर देते हैं कि राजा, आज आपके घर की रानी महारानी उस हरिजन के घर में जागरण में जा रही है। तो राजा को जब ये बात मालूम चली तो राजा बड़े क्रोधित होने लगे और कहने लगे कि अगर तेरी बात सत्य है तो आज मैं रानी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, अगर तेरी बात असत्य निकली तो आज तो तू जीवित नहीं रहेगा। अगर तारा रानी रुक्मणी के घर जाएगी, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होगा, तो मैं तारा रानी को कैसे रोकूं, कुछ उपाय बता दो।
तो सहनाई ने राजा की उंगली में एक छोटा सा चीरा लगा दिया, जिससे कि राजा को पीड़ा होने लगी। थोड़ा सा नमक और डाल दिया तो पीड़ा और बढ़ जाती है। और राजा तड़पने लगे और तड़पते हुए जाते तारा रानी के पास और रानी से कहने लगे कि रानी, तलवार में धार करते करते मेरी उंगली कट गई और मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। तू अपनी गोद की सैया बना ले और उसमें मुझे सुला ले ताकि मुझे नींद आ जाए। अगर यहाँ पर किसी को नींद आ रही है तो कैंची वैसे मेरे पास भी रखी हुई है, हाँ, तो नींद भी भाग जाएगी। बोल सांची दरबार की। तो तारा रानी सोचने लगी कि अगर मैंने राजा को अपनी गोद में सुलाया तो फिर मैं जागरण में कैसे जाऊंगी, क्योंकि राजा का सर हटाऊंगी तो राजा जाग जाएंगे और मुझे रुक्मण के घर नहीं जाने देंगे। और इधर राजा की पीड़ा भी नहीं देखी गई, तो अपनी गोद की सैया बना ली और राजा को सुला लिया। इधर लोरियां सुना रही, उधर माँ से विनती भी कर रही कि माँ, आज तेरी बेटी तेरे दरबार में आना चाहती है, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो जिससे कि मैं तुम्हारे दरबार में आ सकूं। तो माँ ने शीतल मंद सुगंध हवा चलाई तो राजा को गहरी नींद आ जाती। बोल सांची दरबार की। जैसे ही राजा को नींद आई तो रानी ने राजा का सिर हटाया और चल दी रुक्मण के घर। और कुछ समय बाद जब राजा की नींद यहाँ खुल जाती महलों में, तो देखते कि महलों में तारा रानी नहीं है, तो तलवार उठाई और सीधे निकल दिए रुक्मण के घर। जब रास्ते में पहुंचे तो देखा एक काला मिलता है उन्हें। काला उस समय चोर को कहा जाता था। काला मिला, उससे पूछा कि तुम कौन, तो उसने कहा कि मैं काला। और उसने पूछा राजा से कि तुम कौन, तो राजा ने भी कहा कि मैं भी काला हूँ। तो उन्होंने पूछा और जाते जाते रुक्मण के घर पहुंच गए। और रुक्मण के घर पहुंचे तो देखा कि एक बंद कमरे में काली माँ का जागरण चल रहा है, क्योंकि उस समय माँ काली के जागरण हुआ करते थे, वो भी बंद कमरे में। यहाँ पर केवल भक्त वो ही रहते थे जो जागरण करवा रहे हैं और जो जागरण करने के लिए आए हैं। इसके अलावा किसी को अंदर जाने का अनुमति नहीं थी। राजा अंदर नहीं जा सके तो बाहर के से एक छोटे से छेद में से सारा दृश्य देखते हैं कि माँ काली के जागरण में एक बकरा मंगाया गया, उसका शीश काटकर माँ के चरणों में चढ़ाया गया और उसके माँ शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर सारे भक्तों में बांटा गया। और तारा रानी ने भी अपनी झोली में वो मांस का प्रसाद लिया। राजा ने अपनी आंखों से देखा जब जागरण समाप्त हुआ, सभी भक्त बाहर आते हैं और जैसे ही बाहर आए तो तारा रानी ने भी जैसे बाहर कदम रखा तो राजा को सामने पाया और राजा के हाथ में नंगी तलवार देखी और समझ गई कि आज राजा ने मुझे रुक्मण के घर देख लिया, आज तो अनर्थ हो जाएगा। और राजा के पास जाती और राजा से कहने लगी कि राजा महलों में चलो, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। तो राजा ने कहा कि महलों में रानी हम बाद में चलेंगे, पहले मुझे अपनी झोली खोलकर दिखा कि मैं देखना चाहता हूँ कि तेरी झोली में है क्या। तारा रानी ने सोचा अगर मैंने झोली खोला, कोई जादू जानती है, तू कोई जादू करनी है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था तूने मांस का प्रसाद लिया, लेकिन ये मांस का प्रसाद मखाने बतासे में कैसे बदल गया। तो तारा रानी ने कहा कि रानी राजा, ये तो माँ की भक्ति है, माँ की शक्ति है, क्योंकि माँ अपने बच्चों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर कभी कष्ट नहीं आने देती। ये बात सुनकर राजा कहने लगे कि अगर तेरी माँ में इतनी शक्ति है तो एक काम कर, तो मुझे उसके दर्शन करा दे, उसकी शक्ति दिखा दे, तभी तो मैं मानूंगा तेरी माँ में शक्ति है। और तेरी माँ राजा ने कहा कि तुम मुझसे कुछ भी मांगना चाहती, मेरा राजपाट मेरे जो लेना है मुझसे ले ले, लेकिन मुझे उसकी शक्ति करा, उसके दर्शन करा, तभी मैं मानूं तेरी माँ में शक्ति है। जब राजा जिद करने लगे, हट करने लगे, तो रानी ने राजा से कहा कि राजा आप इतनी जिद कर रहे हो तो पहले आप मुझे 3 वचन दो कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे ला कर दोगे। राजा ने रानी को बिना सोचे समझे 3 वचन दे दिए कि तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें लाकर जरूर दूंगा। तो रानी ने राजा से कहा कि राजा मेरा पहला वचन ये है कि आप घर में चलो और जागरण की तैयारी करो। राजा जाते हैं महलों में, जागरण की तैयारी करते हैं। जब जागरण की तैयारी हो जाती है तो रानी कहती कि राजा मेरा दूसरा वचन ये है कि आपको इस संसार में सबसे ज्यादा प्रिय कौन लगता है। तो राजा ने बोला कि संसार में मुझे सबसे ज्यादा प्रिय मेरा नीला घोड़ा है, क्योंकि उस घोड़े पर बैठ के मैंने हजारों युद्ध जीते हैं, बहुत सारे राज्यों पर राज किया है, मैं उसे बड़ा प्रेम करता हूँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा। और आज आपसे मैं दूसरा वचन मांग रही तो आप मना कर रहे हैं।
तो राजा सोचने लगे, विचार करने लगे, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, एक नीले घोड़े का शीश ही तो है। और राजा घुड़साल में गए और नीले घोड़े का शीश काटकर मां के चरणों में ले आए। फिर रानी ने राजा से पूछा कि राजा, अब मुझे आप बताओ कि आपको अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय कौन लगता है। तो ये बात सुनकर राजा कहने लगे, मुझे मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय तुम्हारा और मेरा एक ही तो पुत्र है, सुंदरलाल, जिसे मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। तो राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि राजा यही तलवार उठाओ और सुंदरलाल के कक्ष में जाओ और उसका भी शीश काट कर ले आओ। तब ये बात राजा ने सुनी तो राजा बड़े क्रोधित हो गए, आग बबूला होकर रानी से कहने लगे कि रानी तू कैसी माँ है, तो अपने पुत्र की बलि चढ़ाना चाहती है, और वो मेरा ही नहीं बल्कि तेरा भी तो पुत्र है। तो रानी ने राजा से फिर से कहा कि राजा मैंने आपको पहले ही समझाया था और आपने मुझे वचन दिया है और आप अपनी बात से पलट नहीं सकते, क्योंकि आपने मुझे वचन दिया था कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे लाकर दोगे। अब राजा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वचन में बंध गए थे, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उस जमाने में अगर राजा ने किसी को वचन दे दिया तो उसका अपना वचन पूरा करने के लिए भले उनके प्राण भी चले जाए लेकिन वचन नहीं तोड़ते थे। अब राजा वचन में बंधे हुए थे तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो तलवार उठाई और सुंदरलाल के कक्ष में पहुंच गए और सुंदरलाल को आवाज दे दी। सुंदरलाल दौड़कर आता है, माँ ने तेरा शीश मांगा है कि तेरी माँ का, उस जगतजननी माँ का प्रसाद बनाया जाएगा। तो ये बात सुंदरलाल बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि पिताजी ये मेरा जीवन तो आपके द्वारा दिया हुआ है, अगर मेरा ये शरीर आपके किसी काम आएगा ये तो मेरा सौभाग्य है। और इस शरीर का और तलवार उठाकर सुंदरलाल का शीश धड़ से अलग कर दिया और माँ के चरणों में लेकर आया और प्रसाद बनाया गया और 7 जगह भोग लगाया तारा रानी ने। तो राजा ने पूछा कि रानी यहाँ तो तू है, मैं हूँ, जगत जननी माई, 7 जगह भोग किसके लिए। तो रानी ने कहा कि राजा ये 7 जगह भोग, पहला भोग उस जगत जननी माँ के लिए, दूसरा भोग भैरवनाथ के लिए, तीसरा भोग पीले पीले शेर के लिए, चौथा भोग राजा आपका है और 5वां मेरा है, 6वां नीले घोड़े का और 7वां सुंदरलाल पुत्र का है। माँ को भोग लगाने के बाद, सभी को भोग लगाने के बाद राजा को रानी ने 14 भोग दिया और राजा से कहा कि राजा आप अपना प्रसाद ग्रहण करो। और जैसे ही राजा ने प्रसाद लिया और जैसे ही ग्रहण करते हैं तो सुंदरलाल की कनिष्ठ उंगली उनके मुंह में आ जाती है और उस उंगली को देखकर राजा रोने लगते, विलाप करने लगे और कहने लगे कि रानी आज तेरे कारण मैंने अपने पुत्र की अपने हाथों से ही बलि चढ़ा दी, अब मुझे तेरी माँ के दर्शन नहीं चाहिए, ना मुझे उसकी शक्ति देखना है, तू तो मेरा बस मुझे पुत्र लाकर वापस कर दे। और रोने लगे, आंसुओं से धारा बहने लगी और वो आंसुओं की धारा नीचे गिरकर मोती के रूप में बदलने लगी, बोल सांचे दरबार की। तो तारा रानी ने कहा कि राजा अभी तक आपने माँ को दिया है, अब ये मांगने का समय आ गया, अगर इस समय आप अगर रोगे, विलाप करोगे तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए ये 6वां भोग लो और तुम घुड़साल में जाओ, नीले घोड़े को प्रसाद तो खिला कर आओ। राजा ये बात सुनकर कहने लगे कि रानी अभी तो तूने मुझसे नीले घोड़े का शीश मांगा था, तो ये प्रसाद कैसे खिलाऊंगा, बोल सांचे दरबार की। तारा रानी कहा कि राजा पहले मेरी बात तो मानिए, आप घुड़साल जाइए तो सही। राजा ने रानी की बात सुनी, प्रसाद उठाया, घुड़साल में पहुंच गए और जैसे ही घुड़साल में जाते तो देखते कि नीला घोड़ा हरी हरी घास चल रहा था, बोल सांचे दरबार की। राजा अपने घोड़े को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हो गए और उसको प्रसाद खिलाया और वापस आते हैं और तारा रानी से कहने लगी कि आज तेरी माँ की मैंने शक्ति देख ली। तो रानी ने कहा कि राजा थोड़ा धैर्य और रखो, ये 7वां भोग लो और सुंदरलाल के कक्ष में भी जाओ, उसको भी प्रसाद खिलाकर तो आओ। राजा बड़े ही खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि मेरा नीला घोड़ा जीवित है तो मेरा पुत्र भी जीवित होगा। और प्रसाद उठाया और दौड़कर जाने लगे और आधे रास्ते पे रुक जाते हैं और मन ही मन सोचने लगे कि हो सकता है कि रात के अंधेरे में नीले घोड़े की जगह मैंने किसी और घोड़े का शीश काट दिया हो, या रानी ने कोई दूसरा घोड़ा नीला लाकर खड़ा कर दिया हो, लेकिन सुंदरलाल तो मेरा एक ही था पुत्र, वो कैसे जीवित हो सकता है।
भाई घोड़े तो और भी आ जाएंगे, नीले घोड़े की जगह कोई दूसरा नीला घोड़ा लाके खड़ा कर दिया रानी ने, या रात के अंधेरे में किसी और घोड़े का मैंने शीश काट दिया हो, मैंने नहीं देखा हो, लेकिन सुंदर लाल कैसे जीवित होगा। और सोचते हुए धीरे धीरे जाने लगते हैं, और जैसे ही सुंदर लाल के कक्ष में पहुंचते हैं तो थोड़ा सा दरवाजा खुला था, उस दरवाजे में से झांक कर देखते हैं कि साक्षात जगत जननी माँ सुंदर लाल को अपनी गोद में सुलाकर लोरियां सुना रही थी। बोल सांचे दरबार की। राजा ने देखा कि माँ के दर्शन पाकर राजा से रहा नहीं गया और सुंदर लाल को आवाज दे दी तो माँ अंतर ध्यान हो जाती है। और राजा बड़े प्रसन्न हुए। सुंदर लाल दौड़ कर आता है, कहता है कि पिताजी आज जैसी रात कभी ना आई थी और ना कभी आएगी, क्योंकि आज तो जगत जननी माँ ने मुझे अपनी गोद में सुलाकर लोरियां सुनाई। बोल सांचे दरबार की। राजा बड़े प्रसन्न हुए, तारा रानी के पास आते और रानी से कहने लगे कि आज मैंने तेरे कारण माँ की शक्ति भी देखी, उसके दर्शन भी पाए हैं। माँ को क्या वरदान, माँ क्या लेना चाहती हो? आज मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो रानी ने राजा से कहा कि राजा अगर मेरे लिए कुछ करना है तो इतना करो, एक नगर के बाहर एक बड़ा सा मंदिर बनवाओ माँ का, जिसमें आप और मैं माँ की भक्ति ऐसे ही करेंगे। राजा ने वैसे ही करा, सुंदर लाल को राजपाट दे दिया और मंदिर नगर के बाहर एक विशाल मंदिर बनवाया, उसमें माँ की भक्ति दोनों ऐसे ही करने लगे। और कुछ समय बाद तारा रानी की भक्ति से माँ भी बड़ी प्रसन्न हो गई और तारा रानी को दर्शन दिया और कहने लगी कि बेटी मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हुई, तुम भी मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? तो तारा रानी ने कहा कि माँ आपका दिया मेरे पास तो सब कुछ है, अगर मुझे कुछ देना है तो मेरे लिए इतना करो कि मुझे जन्म जन्म की भक्ति दे दो बस। तो माँ ने तारा रानी को ये वरदान दिया था कि आने वाले समय में जब भी मेरे कहीं पे भी जागरण होंगे तो उस जागरण में तुम्हारे नाम का प्रसंग जरूर सुनाया जाएगा, और जिस जागरण में अगर तुम्हारे नाम का प्रसंग नहीं सुनाया तो वो जागरण भी संपूर्ण नहीं माना जाएगा। इसीलिए आज तक जब भी कहीं पे भी जागरण होते हैं तो तारा रानी का नाम, उनका प्रसंग जरूर सुनाया जाता है। जैसे कि हम वैष्णो दरबार जाते हैं, वहाँ पर मैया के दर्शन करने के बाद अगर भैरवनाथ के दर्शन नहीं करे तो आपके दर्शन पूरे बेकार है। बोली सांचे, आपकी यात्रा बेकार है। बोली सांचे दरबार की। इसी तरह से आप सारी रात माँ का गुणगान करते हैं, नाचते झूमते हैं, गाते, माँ को मनाते हैं, लेकिन अंत तक अगर आपने तारा रानी का प्रसंग नहीं सुना और प्रसाद लेकर नहीं गए तो वो आपका जागरण भी व्यर्थ है। बोली सांचे दरबार की। भाई जितने भी लोग यहाँ पर बैठे थे उन्होंने प्रेम से इस कथा को सुना तो आपका जागरण भी सफल हुआ और सभी भक्त खड़े हो जाएंगे और हमारे मोहित जी भैया आ जाए, आरती करेंगे अंत में। आरती के बाद सभी भक्त आएंगे, एक एक करके प्रसाद लेंगे। हरि
कालिका महावीर कहाँ बसी हो मेरी काली भवानी सारी जकी महारानी कहाँ बसे महावीर सिमर लो कालिका महावीर का चढ़ाऊ तो काली भवानी सारी जकी महारानी का चढ़ाऊ महावीर सिमर लो कालिका महावीर सिमर लो कालिका महावीर ध्वजन रेला चढ़ाऊ भवानी काली भवानी सारी जकी महारानी गुड़ चना महावीर सिमर लो कालिका महावीर श्रीराम केशवम श्री राम नारायण कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेव हरे सीधरम सागरम श्री गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम हरे जय देवा जय देवा जय देवा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम गुणिकाक्षाय मंगलाय तनोहरि दोनों आती हैं कोई पकड़ पीछे तो आप इधर आ जाओ जैसे हमने शुरू में अरदास कही थी ये आखिरी अरदास है हमारी अंतिम अरदास है ठीक है ना कुछ भी रख लीजिए आप आते हैं जो भी आपकी श्रद्धा हो कोई ये अंतिम अरदास माँ के चरणों में रखी जा रही है। अगर अंतिम अरदास में किसी भी भक्त को शामिल होना है तो वो आ सकते हैं, अपने हाथों में पुष्प रखें और माँ के चरणों में अरदास कर सकते हैं। अंतिम अरदास है ये माँ के चरणों में, किसी को अरदास करवानी है तो आ सकते हैं माँ के चरणों में। दसिए
अगर किसी को भी अरदास करानी हो तो आ सकते हैं। और वो अरदास कराने की अंतिम अरदास है, अपने हाथ में पुष्प रखें और अरदास कोई भी नहीं छोड़ेगा। एक एक करके आते जाएंगे, प्रसाद लेते जाएंगे और अरदास छोड़ेंगे और प्रसाद लेते हुए जाएंगे। और जिन्होंने पूजन कराया वो सबसे पहले प्रसाद लेंगे, उसके बाद सभी भक्त आते जाएंगे एक एक करके। खाली अरदास नहीं करना, जो भी इच्छा हो आपकी आप हाथ में रख सकते हैं। 1 रुपये 2 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा बने। मोहित श्रीवास्तव जल्दी आ जाए। आरती ले लें। नहीं माँ, तेरे बेटी तेरी लाल है, तेरे नाम का गुणगान किया माँ। और आज तेरे चरणों में जितने भी भक्त बैठे थे तेरे नाम का गुणगान कर रहे थे माँ। और सभी भक्तों पर अपनी मेहर की कृपा बनाए रखना और उनकी जो भी दुख चिंता है सारी दूर करना, काम धंधे में बरकत देना और हर प्रकार से हो सके तो अपने भक्तों पर अपना दया का हाथ बनाए रखना। कई जिनके मकान नहीं हो उनको मकान दे देना, क्योंकि भक्त 10 रुपए लेकर आता माँ के चरणों में अरदास करता है कि माँ मेरा मकान नहीं है, मकान बना देना। तो माँ 10-10 रुपए में लाखों के मकान बनवा देती है, 10 रुपए में शादियां करवा देती, क्योंकि माँ का दरबार ही साचा दरबार है। और सभी भक्तों की अरदास मिली जुली अरदास तेरे चरणों में रख रहे माँ, तो अरदास कबूल करना। और हमारे मोहित श्रीवास्तव जी अपने पूरे परिवार सहित तेरे नाम की जोत जगा के रात तुझे बुलाया था माँ। अंतिम अरदास तेरे चरणों के पास। हे माई सोम सोम दे भरे भंडार तेरे मंगल मेहरा करो प्रदान माता। बुद्धि बुद्धि विच प्रकाश होवे मैनू भी तद बख्शदान माता। शुक्र शुक्र कराई नी तेरा हर वेले निसणी सांदी दे होण सामान माता। ऐतबार विश्वास यकीन होवे तेरे चरणों दे विच धान माता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जय जयकारा झूले की तो जब बाजेगा नगाड़ा सुन कर के बुलाए दा जयकारा। सोई माई दा प्यारा बोले साचे दरबार की जय। आप अरदास छोड़ देना, अभी जिनके हाथ में अरदास है वो अपने पास अरदास रखे और प्रसाद लेकर आएंगे तो अरदास छोड़ देना और प्रसाद लेकर जाना भी रुक जाइए। भाई जितने भी भक्त थे एक बार माँ के नाम का अंतिम जयकारा लगाते ही चलना है। जितने भी भक्त थे दोनों हाथों पर बिल्कुल सीधे सीधे। हाँ जी सभी भक्त, और कोई भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं रहना चाहिए जो माँ के नाम का जयकारे में चूक जाए। बोल सांचे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की। भाई सभी भक्तों को जय माता दी, जय माता दी। एक मिनट रुकना आप। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000।
सूरज रोज आता रहे, रोज गाता रहे, लेके किरणों के मेले। पल छिन कलियां गिन गिन, तेरा हर दिन तब तक रंगों से खिले। सूरज आता रहे, गाता रहे, लेके किरणों के मेले। पल छिन गिन गिन, हर दिन तब तक रंगों से खिले। रंग जब तक बाकी है बहारों में, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। यहाँ वहाँ शाम हो चाहे जहाँ, यूं ही झूमे शम्मा सुन के तुम्हारी बातें। प्यार लिए चाँद का टीका दिए, यूं ही जुगनू लिए चमके तुम्हारे रोते। यहाँ वहाँ चाहे जहाँ, झूमे शम्मा सुन के तुम्हारी बातें। प्यार लिए टीका दिए, जुगनू लिए चमके तुम्हारी रातें। जब तक बाकी है सितारों में, तुम जियो हजारों